दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। शादी के 4 वर्ष बाद 2 मासूम बच्चों की मां है पति की प्रताड़ना का शिकार। अपने माता पिता के साथ न्याय मांगने पहुंची एडिशनल एसपी के पास। चोरों के बुलंद हौसले के चलते रात्रि में 2 स्थानों पर हुई चोरी की घटनाएं। नाराज नगर के व्यापारी पहुंचे एसपी के पास, कहा चोर नहीं पकड़े तो करेंगे बाजार बंद। और नाबालिग बेटियों के साथ गलत कार्य करने वाले दबंगों पर पुलिस कार्रवाई हेतु पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी के पास। कानूनी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। अब खबर विस्तार से। समसवा क्षेत्र से एक पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी काका बाबा की नाबालिग बेटियों के साथ 3 दबंगों ने गलत कार्य को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए पीड़ितों को धमकाया भी जा रहा है। पीड़ितों ने एसपी से शिकायत की है और अपनी व्यथा सुनाई। तब एसपी ने महिला थाने भेजकर कार्रवाई के लिए कहा। सर, लड़कियों के साथ जबरदस्त हुआ कुछ। रात को आके 3 लड़कों ने, मेरी चाचा की लड़की की शादी थी और ये लोग रात को 3 बजे वहीं पे खेत पे शादी हो रही थी, खेती पे घर है उनका। तो हम लोग शादी में गए थे सर। अब बारात थी, बारात के कार्यक्रम में लगे हुए थे, हमको मालूम नहीं था। तो ये लड़के आए, ये लड़कियां लैटरिन करने गई तो इन लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ती की। नाम क्या है? कौन नाम है वो, उनके क्या नाम है? एक सचिन राजपूत है, एक गोलू मैना है। एक लड़के को देखा नहीं है तो उसको जानते नहीं है। तो आपने शिकायत की थी शमशाबाद में? शमशाबाद में शिकायत की थी सर। क्या हुआ? तो सर ने, टीआई साहब ने दोनों बच्चियों को अंदर ले जाके पूरे दिन रखा, हम लोगों से मिलने नहीं दिया 1 सेकंड के लिए भी। क्या पता इनको क्या डराया, क्या धमकाया, क्या बोला इनसे, क्या नहीं बोला। लड़कियां डरी हुई थी। जो टीआई साहब ने इनसे बुलवाया वो लड़कियों ने बोला। जिनके साथ गलत हुआ वो लड़की कहाँ के रहने वाली? वो एक हमारे गांव का ही है, गोकलपुर का, और एक शंकरपुरा का है। अभी आप एसपी मैडम से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो थाने में जो कुछ हुआ है, लड़कियों ने बयान दिया तो वो टीआई साहब ने इन पे डरा के बयान लिया इनसे। पूरे दिन हमारे पास नहीं आने दिया लड़की। दोनों सगी बहन है आपकी? काका कितनी उम्र होगी इनकी? एक 13 साल की है, एक 15-16 साल की है। रानी दुर्गावती उद्यान के सामने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह के कार्यकाल में लगभग 35 लाख रुपए की लागत से चौपाटी का निर्माण हुआ था। चौपाटी तो नहीं बन सकी, वहीं लेट बाथ और प्याऊ के निर्माण को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है, जहां गंदगी और कचरे की भरमार रहती है। रात्रि में सामाजिक तत्वों का डेरा बन जाता है। वहीं 4 पहिया वाहनों का स्टैंड भी बन गया है, जहां कई वाहन खड़े होते हैं। पास ही ज्योति स्तंभ की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त क्षेत्र की अनदेखी के कारण काफी नुकसान होता आ रहा है। लाखों रुपयों की बर्बादी का नजारा आप देखिए। ये जगह थी, लेकिन यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम पूरे टूटे पड़े हैं, ना गेट है ना पानी है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे चौपाटी वाले ठेले भी नहीं आते। नहीं, वो तो पता है, लेकिन आप ये बताओ कि ये जो है जगह है, ये चौपाटी भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन यहाँ बहुत अव्यवस्था है, पूरी टूटी टाटी पड़ी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, पानी पीने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, पानी व्यवस्था है ना कुछ है। कौन सी दीवार है? ये ज्योति स्तंभ वाली पूरी दीवारें टूटी पड़ी हैं, ये टाइल्स में मट्टी पड़ी है, ना झाड़ू लगता कभी। जतरापुरा निवासी 2 मासूम बच्चों की मां जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि शादी के 4 वर्ष बाद भी पति द्वारा दहेज की मांग की जा रही है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। 3 माह पहले भी महिला थाने में शिकायत की गई थी, जहां समझौता उपरांत फिर से मारपीट की जा रही है। एडिशनल एसपी समीर यादव से न्याय की मांग परिजनों के साथ करने पहुंची। चित्रपुरा। क्या क्या किया यहाँ पर आप? आवेदन लगाओ। किस संबंध में? पति मार टोक करते हैं, घर निकाल देते हैं घर से। क्या करते हैं पति आपको? भट्टे का काम। कब से परेशान कर रहा है आपको? 3 साल से कर रहा है। मैंने हम बताते नहीं थे पापा मम्मी को, अब ज़्यादा ही परेशान कर रहा है कचू। शादी कितने साल हो गए आपको? 34 साल, 4 साल चल रही हैं। ये बच्ची है अपनी। काय के लिए आए यहाँ पर आप? हम इसके लाने आए हैं, इसकी कंप्लेंट डाली। किस तरह की कंप्लेंट? ये इसका पति मारता है ऐसे,
गालियाँ देता है, इसकी सास ससुर गाली बकते हैं। क्या नन कह रहे हैं? ये इसे दहेज मांगते हैं कि तू दहेज लेके नहीं आई, कचरा लेके आइए। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। कब से परेशान कर रहे हैं? ये 2 साल से परेशान कर रहा है। कितने बच्चे हैं इनके? इसके पास 2 बच्चे हैं। क्या एक चाहते हैं आप अपने दामाद के खिलाफ? अपन ये चाहते हैं कि उस पर अब कानून कार्रवाई होनी चाहिए। उत्कृष्ट विद्यालय के कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर 2 उभरते खिलाड़ियों और ताइक्वांडो के कोच दिलीप थापा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान किया गया। आज कनारा क्लब में हमने 3 लोगों का सम्मान किया। दिलीप थापा जी हैं जो विश्वामित्र अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया चुका सरकार की ब्रिटेन का अवार्ड है, उससे कैलाश सत्यार्थी जी अवार्ड, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा भी उनकी काफ़ी तारीफ की गई। जो आज हम खिलाड़ियों को सम्मान किया गया, और मैं कनारा क्रिकेट परिवार को बार बार धन्यवाद देता हूं, और मेरे सभी सीनियरों को। और आज राजधानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो सम्मान के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, और हम लोगों का आज जो छोटा सा एक इंटरव्यू लेकर शहर के अंदर जागृत किया जा रहा है, मैं ऐसे हमारे मित्र कमल सिंह रेगवाल जी को बधाई देता हूँ। आज जो सम्मान समारोह किया है बड़ा रोचक। और मैंने एक सोचा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, तो माउंट एवरेस्ट जाने के लिए एक ट्रेनिंग होती है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई थी, जिसमें वो थोड़ी बहुत ज़्यादा टफ होती है, जिसमें बहुत मतलब मैं अभी 16,000 फीट ऊपर चढ़ के आई हूँ, जिसमें बहुत सारी रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, हमको रस्सी की गांठ बांधना, जैसे एवरेस्ट कोई भी जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, गांठ बांधना और रॉक क्लाइंबिंग करना, कि आपको कैसे चढ़ना हो, कैसे उतरना है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे सिखाया जाता है। किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल करा, किस तरीके से मैंने सोचा था तो कि मुझे जाना है, बस जाने के बाद फिर मैंने उस चीज़ का पता किया, तो फिर वो मुझे मालूम चला कि मुझे मतलब उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि मतलब इंडिया में 4-5 जगह ही होती है, तो आपको मतलब ग्लेशियर ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है। जान अवार्ड मुझे मिला है क्योंकि मैंने नशा मुक्त आंदोलन चलाया है, और इस नशा मुक्त आंदोलन में 8 गांव शराब बंद करवाई है। शराब बंदी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, घर से। मेरे फादर शराब को नशा करते थे, मुझे पता है कि उससे क्या क्या होता है, मुझे पूरा मतलब हमने किया है, ऐसा क्या क्या मेरे साथ हुआ है। इस क्लब में मैं जब आया था तो मुझे यहाँ आने में 1 साल लग गया। मैं 1 साल पहले मैं क्लब में जाऊँगा ज्वाइन करने के लिए, मुझे खुद से पैसे इकट्ठे करने पड़े थे, और मैंने 13,000 रुपये 1 साल में इकट्ठे कर पाया इस क्लब के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सी दिक्कत आती हैं, क्योंकि एक आदमी तो शराब पीता है, वो खुद तो मतलब चला जाता है, बट जो उनकी फैमिली वाले रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बहुत ही टफ मेहनत करनी पड़ती है उनको। तो मैं यही कहूँगा, जो भी शराब पीते हैं अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनके सपने की तरफ देखिए। शहर में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने रात्रि में बांसकुली और स्वर्णकार कॉलोनी में किराना दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों के बुलंद हौसले के चलते नगर में घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नालाल जैन के साथ व्यापारियों ने एसपी मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि चोरी की घटनाओं पर पुलिस द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाता है तो बाजार बंद रखने की बात भी कही। एक हमारे व्यापारी के मुनीम बैंक से 14,30,000 में पेमेंट के लिए निकाल के लाया। इंडस्ट्रियल स्टेट पीतल मिल पानी के टंकी इधर एक पल्सर मोटरसाइकिल पे 2 लुटेरे से बैग छुड़ा के सागर तरफ चले गए। उस दोनों मौके पे हमने एसपी को फ़ोन लगाया तो एसपी महोदय भी आई। आज घटना को 3 दिन हो गए हैं, अभी तक चोरों को सुराग नहीं लगा। हमने पत्र के माध्यम से एसपी को इस बात को अवगत कराया, अगर 7 दिवस के अंदर अगर चोरों को नहीं पकड़ा गया तो हम विधि का शहर बंद करने को बेबस होंगे।
मगर आज एक दुर्भाग्य की बात और है, आज 2 व्यापारियों की दुकान के ताले टूटे, उनकी भी चोरी हो गई है। नगर में व्यापारी परेशान है, वो पैसे रखे तो रखे क्या, बिक्री करके अगर घर पे ले जाता है तो रास्ते में लूट लिए जाते हैं, दुकान में रखता है तो चोरी कर लेते हैं दुकान के अंदर। हमने इस सभी बात को लेकर एसपी को अवगत करा दिया है। प्रकार कॉलोनी डॉक्टर कुमार के सामने क्या हुआ यहाँ पर? दोनों ताले टूट गए, चोरी हुई, शटर ऊपर हुआ, चोर अंदर आया, चोर ने चोरी करी बाहर। क्या क्या सामान लेगा? तेल के पीपे, घी के पीपे, कुछ बादाम, काजू, पैसे, नकदी पैसे, तो कितनी चोरी हुई होगी? 20-25 हज़ार रुपये टोटल मिला के। बाजार क्षेत्र में जो रिहायशी क्षेत्र में इसमें कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसके संदर्भ में हमने इसको गंभीरता से लेते हुए जो हमारी नाइट गश्त होती है उसे बढ़ाया है। गर्मी के दिनों में अमूमन इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और हमने कुछ ऐसे कार्रवाई भी शुरू की है जिसमें ऐसे जिस तरह के भी निगरानी बदमाश होते हैं जो ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं उनको हम हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रहे हैं। सर, जो लूट की घटना को अंजाम दिया उसको पुलिस विभाग द्वारा कुछ इनाम की घोषणा की? जी हाँ, जो अभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पैसे छीनने की घटना हुई है उसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसमें जो भी अपराध या अपराधी के संबंध में जानकारी देगा उसे 5,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम काफ़ी एविडेंसेस जुटा लिए हैं और बहुत जल्दी हम इसमें अपराधी को पकड़ लेंगे। सर, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभी हम लोगों ने रैंडम यहाँ पर चेकिंग लगाई हुई है और ख़ास तौर पर मैं आप लोग के माध्यम से ऐसे सभी व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैश की सुरक्षा के लिए ज़रूर जो आवश्यक प्रबंध होते हैं वो किया करें, क्योंकि इसमें ये बात आई है कि ये जो व्यक्ति थे लगातार एक ही रूट से एक ही टाइम पर और एक हैवी कैश लेकर के आना जाना करते थे जिसको कभी भी ट्रैक करके इस तरह की घटना की जा सकती है। शहर के अंदर जो सरकारी कैमरे लगे और व्यापारियों भी यहाँ कैमरे लगवाने उनसे किस तरीके से अपन को प्रेरित करें? ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमने निगरानी के लिए शहर में लगभग 200 कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं को और आम नागरिकों को भी ये अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षा के लिए वो अपने घरों के आसपास या जो विशेष रूप से जो आवागमन के मार्ग होते हैं वहाँ पर कैमरा लगवाने में मदद करें और इससे न केवल पुलिस प्रशासन को मदद मिलती है बल्कि ऐसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलती है और यदि कोई घटना हो भी जाती है तो उसको पकड़ने में हमें अपराधियों को मदद मिलती है। अब विदिशा जिले में एकमात्र अत्याधुनिक सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह द्वारा फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। हिमालयन डायग्नोसिस सेंटर के संचालक डॉक्टर अरविंद सिंह एमडी रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर संदीप शुक्ला एमडी रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन कम रेडिएशन के साथ शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। भोपाल या अन्य शहर मरीजों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित थे। हमारा हिमालयन डायग्नोस्टिक सेंटर है ये यहाँ पे G96 लाइव सिटी स्कैन हम लोगों ने अपग्रेड किया है यहाँ पे और ये डॉक्टर संजीव शुक्ला है, ये भी हिमालयन डायग्नोस्टिक सेंटर में ही काम करते हैं। ये जो मशीन है ये बहुत लो रेडिएशन वाली मशीन है और फास्ट स्कैन इसमें होते हैं। जैसे आप देखेंगे बाकी सीटी स्कैन मशीन का जो रेडिएशन होता है वो 7 से 10 mSv का है, बट ये वाली मशीन 1 से 2 mSv का रेडिएशन है और विदिन अ सेकंड इसमें स्कैन होता है ना। बहुत फास्ट स्कैनिंग होती है। जितनी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट इतना ही आवाज़ करता है। मतलब आप कह सकते हैं इसको कि ये साउंड फ्री मशीन है ना, जिससे पेशेंट को एकदम कम घबराहट होती है और आराम से पेशेंट लेटा रहता है। ओपन आप देख रहे हैं, ओपन पूरी मशीन है, ठीक है ना। और ये इसमें हम बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट की स्टडी कर सकते हैं। छोटी सी कोई भी छोटी से छोटी पैथोलॉजी भी इसमें डिटेक्ट होती है। ये जो 96 लाइव सिटी स्कैन मशीन है ये विदिशा शहर में पहली मशीन है। भोपाल में ही बहुत ही गिनी चुनी मशीन है। यहाँ पे ये बहुत ही एडवांस थिन स्लाइस मशीन है
तो जो भी जांचें होती है एक तो अल्ट्रा फास्ट स्पीड से होगी और मिनिमम पॉसिबल रेडिएशन, जो नॉर्मल सीटी स्कैन हम करते हैं चेस्ट का, जैसे रेडिएशन के लिए लोगों को कंसर्न रहता है कि ज़्यादा डोज लग जाएगी, कैंसर का रिस्क तो नहीं है, इसमें बहुत ही मिनिमल रेडिएशन के साथ जांच की जाएगी, तो उससे रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाती हैं। दूसरा, इसमें बहुत ही सूक्ष्म एकदम गहन तरीके से जांच की जाती है, तो कोई भी डिजीज़ मिस होने का, क्योंकि थिन स्लाइसेस हैं तो कोई भी डिजीज़ मिस होने का रिस्क कम होता है। जैसे डायग्नोसिस जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो हम लोग अल्ट्रा फास्ट रिपोर्टिंग करेंगे बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट का टीम है। ये हिमालयन डायग्नोस्टिक के नाम से हमने यहाँ पे अपना डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया है। अल्ट्रासाउंड हमारे पास 2 साल से था, बट सीटी स्कैन हमने अभी स्टार्ट किया है और विदिशा को ज़रूरत थी एक एडवांस सीटी मशीन की, क्योंकि अभी तक ये होता था कि पेशेंट्स अगर इमरजेंसी में या फिर अल्ट्रासाउंड में कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाया तो उसके लिए सीटी स्कैन की ज़रूरत होती थी, और सीटी स्कैन कराने के लिए क्योंकि यहाँ पे इतना एडवांस मशीन अवेलेबल नहीं है तो या तो भोपाल जाना पड़ता था या फिर कहीं और उसको रेफ़र किया जाता था पेशेंट को। बट ये मशीन एडवांस मशीन है, इस पर एक तो क्वालिटी इमेज जनरेट होती है और फास्ट स्कैन होता है और रेडिएशन कम लगता है, तो पेशेंट को रेडिएशन से भी बिल्कुल खतरा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन थोड़ा बंद होती है तो पेशेंट को घबराहट होने लगती है, हाँ, आवाज़ जब आती है तो घबराहट भी होने लग जाती है, तो वो भी इसके साथ ड्रॉबैक नहीं है, एक एडवांटेज है इस मशीन का कि पेशेंट बहुत जल्दी स्कैन होता है। मतलब आप विदिन सेकेंड्स में पेशेंट का स्कैन होकर पेशेंट बाहर आ जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो पुरानी मशीन्स थी उसमें लंबा टाइम लगता था, तो अगर पेशेंट को कभी जैसे चेस्ट का स्कैन कर रहे हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम रहती थी, तो वो पूरे सांस रोक नहीं पाता था, तो स्कैन गड़बड़ आता था, उतना सही क्वालिटी का स्कैन नहीं आता था। इसमें क्या बहुत फास्ट स्कैन होता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत जल्दी पेशेंट का स्कैन हो जाएगा, तो पेशेंट की इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आती है, और इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी तो रिपोर्टिंग भी अच्छी होगी। और हमारा जो एक मेन एम है वो ये है कि हम पेशेंट को बहुत जल्दी रिपोर्ट दे पाएँ, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, डिले नहीं हो पेशेंट का ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हमने ये एडवांस मशीन यहाँ पे लगाई है और होपफुली हम अपने एम जो है वो पूरे कर पाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।